बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में जब अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स जो थी वो बनाई थी, तो उस वक्त सारे ये समझ रहे थे कि अमेरिका जो है वो स्पेस के अंदर पता नहीं कौन कौन से वेपन्स जो है वो रखने जा रहा है और सारा कुछ जो है वो स्पेस के अंदर चला जाएगा। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था कि अमेरिका किस तरह से स्पेस को इस्तेमाल करेगा आने वाले वॉरफेयर के अंदर। लेकिन अब चीज़ें जो है वो कुछ खुल के सामने आ रही हैं। अमेरिका के ये जो E3 AWACS जहाज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हुए हैं। अमेरिका का इन जहाज़ों को ऑपरेशनल रखने में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लग रहा है। उसकी दो तीन वजूहात हैं। पिछले दिनों अमेरिकन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने कुछ बातें की इस AWACS के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये जो E3 सेंट्री AWACS हैं ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले वॉरफेयर के अंदर सारा काम AWACS का ही है। बेसिकली AWACS जो है वो आजकल कमांड एंड कंट्रोल का भी काम कर रहा है। पहले ये कमांड एंड कंट्रोल जो था वो जमीन के ऊपर होता था, अब ये कमांड एंड कंट्रोल जो है ये हवा के अंदर इन AWACS के अंदर चला गया हुआ है। बड़े बड़े कमांडर्स जो है वो इन AWACS के अंदर होते हैं और वो अपने एयर एसेट्स को जो है वो इन AWACS के अंदर से ही जो है वो डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। E3 सेंट्री इस वक्त दुनिया के बहुत ज्यादा ममालिक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका खुद इस्तेमाल कर रहा है, इंग्लैंड इस्तेमाल कर रहा है, नेटो के ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका इनको क्यों जो है वो रिप्लेस करना चाहता है? अब जो अमेरिका के एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने कहा कि ये जो जहाज हैं ये बहुत ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं ऑपरेशनल रखने के लिए। ये जो E3 सेंट्री जहाज हैं ये बेसिकली बोइंग के 707 एयरलाइनर के ऊपर बेस हैं। देखिए AWACS के अंदर दो चीजें होती हैं, एक जहाज होता है और एक उसका रेडार सिस्टम होता है। अब ये जो E3 सेंट्री जहाज है ये बेसिकली बोइंग का एक 707 एयरलाइनर है। बोइंग 707 को इस वक्त दुनिया की कोई एयरलाइन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही। बोइंग 707 जहाज जो है सिर्फ इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है या वो ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके पास ये E3 सेंट्री जहाज मौजूद है। बोइंग का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस जहाज के अंदर। बोइंग ने भी नई चीजें सेल करनी है। बोइंग के पास ऐसा अब क्रू मौजूद नहीं है जो इन बोइंग 707 जहाजों को जो है वो मेंटेन रख सके। इस वजह से बोइंग बहुत ज्यादा चार्ज करता है इन जहाजों की मेंटेनेंस के लिए। अब अमेरिकन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम बेसिकली जा रहे हैं इस वक्त स्पेस बेस्ड रेडार्स के ऊपर। ये पहली दफा अमेरिका ने रिवील किया कि जो हमारी स्पेस कमांड है उसके जरिए से हम अब स्पेस के अंदर जो है वो रेडार्स रखने जा रहे हैं और ये जो AWACS का काम हम इन जहाजों के जरिए से लेते हैं वो बेसिकली अब हम स्पेस बेस्ड रेडार्स से लिया करेंगे। AWACS जैसा कि आपको पता है कि इन जहाजों के ऊपर रेडार्स लगे होते हैं, अंदर उनके पैनल्स बने होते हैं और इन रेडार्स के जरिए से आप दुश्मन के एरिया के ऊपर नजर रखते हैं। अपने एयर एसेट्स को जो है वो आप डायरेक्शंस देते हैं। समंदर के ऊपर आप नजर रखते हैं, ग्राउंड के ऊपर आपने नजर रखी होती है। तो ये सारा कुछ जो है ये AWACS वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन अब अमेरिकन ने ये कहा है कि हम बेसिकली स्पेस के अंदर ऐसे रेडार्स रखने जा रहे हैं जो कि ये इन AWACS का काम करेंगे। लेकिन इस कैपेबिलिटी को हासिल करते करते हमें थोड़ा टाइम लगेगा। मीनवाइल ये E3 सेंट्री जहाज जो है ये बहुत ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो स्टॉप गैप के तौर पर अमेरिका ने यह फैसला किया है कि वो अपनी एयरफोर्स के लिए ये E7 वेजटेल जहाज जो है इनको परचेज करेंगे। अब ये जो E7 वेजटेल जहाज है इनको सबसे पहले बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया था। इन जहाजों को ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल कर रहा है। इंग्लैंड की रॉयल एयरफोर्स ने इन 5 जहाजों का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी दे रखा है। इंग्लैंड ने अपने E3 सेंट्री जहाज जो है इस E7 से जो है वो रिप्लेस करने हैं। तुर्की इन जहाजों को इस्तेमाल कर रहा है। साउथ कोरिया इन E7 वेजटेल जहाजों को इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के 4 मुल्क ऐसे हैं जो कि इस E7 जहाज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ कोरिया और तुर्की। अमेरिका इनको इस्तेमाल नहीं करता। बनते अमेरिका में है लेकिन अमेरिका इनको इस्तेमाल नहीं करता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये स्पेस कमांड बनाई गई थी उस वक्त हमें इस स्पेस कमांड के बारे में बहुत ज्यादा इल्म नहीं था। लेकिन अब बातें खुल के सामने आ रही हैं कि अमेरिका इस स्पेस कमांड से कौन से काम लेने जा रहा है और जब तक अमेरिका टेक्नोलॉजिकली वो काम नहीं ले सकेगा तब तक अमेरिका ने यह डिसाइड किया कि वो ये E7 जहाज जो है वो इस्तेमाल करेगा। ये E7 जहाज जो है ये बोइंग के 737 वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है। इनका एक और फायदा भी है कि अमेरिकन नेवी के जो P8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं वो भी इसी 737 वेरिएंट के ऊपर बेस है। और दूसरा एक C40 क्लिपर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जहाज जो है वो अमेरिकन मिलिट्री इस्तेमाल करती है, वो भी इसी 737 वेरिएंट के ऊपर बेस है। तो 3 ऐसे जहाज हो जाएंगे अमेरिकन मिलिट्री के पास जो कि इस 737 वेरिएंट के ऊपर बेस होंगे। और ये 737 जहाज जो है इस वक्त दुनिया की एयरलाइंस भी इस्तेमाल कर रही हैं। तो काफी ज्यादा चांस है कि ये 737 जहाज जो है इसके लिए बोइंग काफी ज्यादा अरसे तक जो है वो सपोर्ट फराहम करेगी, क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री के पास ही 3 ऐसे जहाज हो जाएंगे जिनको अमेरिकन मिलिट्री इस्तेमाल कर रही होगी। एक AWACS के तौर पे, एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पे और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पे। बेसिकली अमेरिकन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ये जितने भी AWACS जहाज हैं ये वर्नरेबल होते हैं, इनको दुश्मन जो है वो शॉट डाउन कर सकता है। तो अमेरिका इस वक्त ऐसे रेडार बेस्ड सिस्टम के ऊपर जा रहा है कि जिसको एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो। हमें पता है कि इस वक्त रशिया और चाइना जो है वो एंटी सैटेलाइट वेपन्स तैयार कर रहे हैं।
चाइना ने एक अपने सैटेलाइट को मिसाइल मार के जो है वो तबाह किया था। रशिया के पास भी एंटी सैटेलाइट वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका ये ख्याल कर रहा है कि ये जो नया स्पेस बेस्ड रडार सिस्टम होगा ये एग्जिस्टिंग इन जहाज़ों के एवैक्स से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा और काफ़ी ज़्यादा सेफ होगा और टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस होगा। इस साल मई के अंदर अमेरिकन स्पेस फोर्स के जनरल ने एक चीज़ बताई थी। उन्होंने बताया था कि हम एक क्लासिफाइड प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम के तहत हम कॉन्स्टलेशन ऑफ रडार सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। ये रडार्स जो हैं ये अमेरिका के E-8C जॉइंट सर्वेलेंस टारगेट अटैक रडार सिस्टम को जो है वो रिप्लेस करेंगे। जे स्टार्स इनको आप जानते हैं। अब ये जे स्टार्स क्या काम करते हैं आपको पता है कि ये आर्मी के लिए काम करते हैं। ये जो बैटलफील्ड होती है ये उसका नक्शा जो है वो अपने जनरल्स को जो है वो पेश करते हैं। एवैक्स के ऊपर रडार लगा होता है, ये जो जे स्टार्स हैं इनके नीचे रडार लगा होता है और ये एक बड़े एरिया को स्कैन करके उसकी तस्वीर जो है वो बैटलफील्ड कमांडर्स को पेश करता है और फिर बैटलफील्ड कमांडर दुश्मन की जो है वो पोजीशनिंग देख के अपनी फोर्सेस को जो है वो मूव करते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि हम इन जे स्टार्स को जो है वो बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं और इन जे स्टार्स की जगह हम एक नया रडार सिस्टम स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। इसके ऊपर तो अमेरिका ने कहा कि हम काम कर रहे हैं जो कि ग्राउंड फोर्सेस के लिए होगा। डेफिनेटली अमेरिका जो है वो एयर एसेट्स के लिए भी इस तरह से कोई रडार सिस्टम स्पेस के अंदर भेजेगा, जो रडार सिस्टम अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी और अमेरिकन एयरफोर्स उसके जरिए से जो है वो आने वाली एरियर वॉरफेयर जो है उसको लड़ेगी। और उन्होंने कहा कि जब तक ये नया स्पेस बेस्ड रडार सिस्टम हम नहीं हासिल कर लेते, हम इस E-3 सेंट्री जहाज को जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं E-7 जहाज़ों से, क्योंकि E-3 जहाज जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं, उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। E-7 वेज टेल जहाज जो है वो निस्बतन नए हैं, नया प्लेटफॉर्म है और ज़्यादा ऑपरेटर्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।